सोलन के गर्ल्स स्कूल में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से परिचित कराना और उनमें नेतृत्व कौशल विकसित करना था। कार्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं की छात्राओं ने हिस्सा लिया और संसद की कार्यप्रणाली का अनुकरण किया। इस आयोजन में छात्राओं ने प्रधानमंत्री, स्पीकर, मंत्री और विपक्ष के सदस्यों की भूमिका निभाई। विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर जोरदार चर्चा हुई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन। हमारे विद्यालय में जिला स्तरीय यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 9 ब्लॉक्स से, जो सोलन जिला के 9 ब्लॉक्स हैं, उसमें से जितनी भी विनर्स टीम है वो आज यहाँ पर हमारे स्कूल में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये डिस्ट्रिक्ट पूरे जिला स्तर का है, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो रहा है। और यहाँ पर यूथ पार्लियामेंट में ये बच्चे सीखते हैं कि किस तरह से जो संसद में जो भी कार्रवाई होती है, संसद में जिस तरह भी बिल पास होते हैं, उन वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, किस तरह से उनको संचालित किया जाता है। तो इस सब के बारे में इन बच्चों को सिखाया जाता है और ये बच्चे आगे दूसरे बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो टीम्स आई हैं ये सारी ब्लॉक्स से जीती हुई टीम्स हैं और सारी बेस्ट टीम्स जो पूरे ब्लॉक्स की थी वो यहाँ पर जीत के आई हैं, जिसमें हमारा स्कूल भी है। इसीलिए हमारे स्कूल में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे स्कूल को मिला के ये 9 टीम्स हैं और बच्चे, अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं। जो अभी अगर आप देखेंगे इनको, जिस तरह से ये पूरा सेटअप उसका लगाया जाता है, तो आपको वही फीलिंग आएगी कि जैसे एक संसद में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी सारे क्रियाकलाप होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन सारी चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की जाती है। मेरा नाम लक्ष्मी श्याम है और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन छात्रा की प्रधानाचार्य हूँ। तीसरी बड़ी अध्यक्ष महोदय जी, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसी आशा है। प्रश्न क्रमांक 82 विपक्ष की सांसद वेदिका जी गृह मंत्री जी से पूछेंगी। प्रश्न लोग यह जानना चाहते हैं कि देश की योजनाओं की जनसंख्या में उनकी प्रतिशतता कितनी है और सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी कितनी है। अध्यक्ष महोदय जी, यह मैं नहीं, देश का वो हर दलित, हर जाति, उपजाति, वर्ग, उपवर्ग यह जानना चाहता है कि देश की योजनाओं में किस वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिली और कौन इस हिस्सेदारी से वंचित रहा। गृह मंत्री जी से प्रश्न करना चाहती हूँ कि उनकी सरकार जातिगत जनगणना करवाने से क्यों बच रही है। 2021 में जनगणना हो रही थी जो अभी तक नहीं हुई और वहीं इस बजट में उसको लेकर प्रावधान किए आधार पर जनगणना करवाना सरकार के विचाराधीन है। मंत्री जी स्पष्ट करें। माननीय गृह मंत्री अध्यक्ष महोदया जी, मैं अपने विपक्षी मित्र को यह बता देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने से कभी इनकार नहीं किया, बल्कि इसे योजनाबद्ध तरीके से करवाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। मैं अपने मित्र से यह भी जानना चाहती हूँ कि आजादी के कितने दशकों में भी हमारे देश पर आपकी सरकार का शासन रहा है, इतने दशकों में भी जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा पाए। हमारी सरकार आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, मान्यवरों, हमारी सरकार आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, परंतु फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए वह पक्ष में वैश्या और सुन्नी को एक समान मानते हैं। फिर भी आप हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांटने के जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर तर्क दिया था कि यदि ओबीसी जातियों की गिनती नहीं हुई। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप व मोहिनी सूद की रिपोर्ट। नमस्कार हिमाचल, मैं अक्षय वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर वर्मा ज्वेलर्स सोलन की ओर से आप सभी हिमाचल वासियों के साथ एक खुशखबरी अदा करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्मा ज्वेलर्स अपना एक खूबसूरत शोरूम रोडू शहर डिस्ट्रिक्ट शिमला में लेकर आ रहा है। इस शोरूम का उद्घाटन 12 अक्टूबर दशहरे वाले दिन सुबह 11 बजे होगा। और एक और खुशखबरी देना चाहता हूं कि इसका उद्घाटन हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट राजमाता प्रतिभा सिंह जी करेंगे और उनके बेटे राजा विक्रमादित्य सिंह जी, जो कि हमारे पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, इसका उद्घाटन करेंगे। और मैं आप सभी रोडी वासियों को और आसपास के जितने भी
गांव क्षेत्र साथ लगते हैं। आप सभी को मैं अपने वर्मा ज्वेलर्स के परिवार की ओर से आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप जरूर इसके इनॉग्रेशन में सुबह 11 बजे जरूर पहुंचे। और हाँ, अपने बच्चों को लाना साथ ना भूलना, क्योंकि वर्मा ज्वेलर्स में कुछ खास है, अपनेपन का एहसास है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच।